जितने भी हमारे साइकिलिस्ट आए हैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आज 23 नवंबर 2025 का दिन बीकानेर के खेल के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन सिद्ध होने वाला है। ये वही स्थान है जहां 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जामनगर से अमृतसर ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना उसका उद्घाटन करने आए थे और उस समय भी बीकानेर के छात्र और छात्राओं ने साइकिलिंग के माध्यम से साइकिल चला करके उनका एस्कॉर्टिंग की थी, उनका स्वागत किया था और विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे ये संकल्प लिया था और वो सीन बहुत शानदार रहा था। उसी को आधार मान करके जब हमारी मंत्रालय में चर्चा होती रही युवा और खेल मंत्रालय में, तो हमारे युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी ने और ये जब हमने सुझाव दिया कि सांसद खेल महोत्सव हम साइकिलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, उन्होंने उसकी इजाजत दी, अप्रूवल दिया। उसके बाद हमारे वेदांता ग्रुप के लोग जुड़े, एनएलसी जुड़ी, फिट इंडिया जुड़ा, हमारा सीएफआई जुड़ा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और हमारा एसबीआई भी जुड़ा और लोग भी जुड़े और ये इतना बड़ा इवेंट आज के दिन बीकानेर में हो गया। अभी मैंने देखा कि किस तरह से उत्साह के साथ साइकिलिस्ट जो हैं ये प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। जो लोग जीतेंगे प्रतियोगिता, ये टूर दे थार वाली प्रतियोगिता जो जीतेंगे साइकिलिस्ट, उनको हम शाम को अवार्ड देंगे। वो रायसर में होगा और वो भी एक सैंड ड्यून्स पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होने वाला है। अवार्ड सेरेमनी भी बहुत अच्छी होने वाली है। मेरे ख्याल में पहला अवार्ड तो 1.25 लाख के आसपास का है, फिर लाख है, फिर 70,000 है, 60,000 है, 50,000 है, 40,000 है, अलग अलग ग्रुपों में है। एजिंग वाइज भी है कि कौन सी एज के लोग पहले आए, फिर आपके महिलाओं का भी अवार्ड है, पुरुषों का भी है, सब एज के हिसाब से भी अवार्ड है, छात्र छात्राओं का भी है। तो एक अच्छा ये कार्यक्रम होने वाला है और पर्यटन के क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम से बीकानेर को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। भारत के मानचित्र में बीकानेर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में भी बीकानेर आएगा। युवाओं को क्या एक संदेश है साइकिल के माध्यम से? साइकिल चलाने से हम फिट भी रहते हैं और कार्बन एमिशन को कम करने में योगदान भी देते हैं, तो ये भी एक प्रेरणा देने का भी एक इवेंट है। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। बस थोड़ी देर में ये हमारे जो साइकिलिस्ट आए हुए हैं, ये साइकिलों पे हैं सब, उनको सबको बधाई। ये एक ऐसा इवेंट है आज के दिन, इसमें सांसद खेल महोत्सव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है वो भी जुड़ा हुआ है, ये स्थान भी जुड़ा हुआ है। इसके साक्षी रहे हमारे सुमित गोदारा जी जो माननीय मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, हमारे माननीय एमएलए विश्वनाथ जी, ताराचंद जी, ये स्थान के साक्षी रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री जी 8 जुलाई 2023 को इसी स्थान पे उतरे थे और उनको प्रधानमंत्री जी को साइकिलिस्ट ही एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे। तो वो जो सीन था वो सीन पूरी दुनिया में गया और मुझे प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा करके पूछा, मनोहर लाल जी भी आगे हैं हल्दीराम ग्रुप से, पूछा कि ये जो जगह है आपने जो कार्यक्रम कराया था इसमें जो साइकिलिस्ट थे वो कहाँ के थे? मैंने कहा ये सब बीकानेर के थे। बोला बीकानेर में साइकिल चलाना और साइकिल के प्रति इतना रुझान रहता है। मैंने कहा 50 तो एक साइड में लड़कियां थी सर और 50 एक साइड में लड़के थे और उन्होंने विकसित भारत 2047 का टी शर्ट पहन रखा था। तब उन्होंने कहा फिर तो वो स्थान भी महत्वपूर्ण है और साइकिल चलाने वालों को भी मेरी तरफ से बधाई देना और कोई प्रोग्राम वहां करना। मेरे दिमाग में तब से ही बैठ गया कोई प्रोग्राम करना है, तो यही स्थान हमने चुना। टूर दे फ्रांस
एक कार्यक्रम होता है फ्रांस में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है, उसमें शायद 2000 से ज्यादा साइकिलिस्ट भाग लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं सीएफआई के जितने भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, राजेश जी और उनकी टीम के लोग, उनको कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये आज का इवेंट आज के दिन ही होगा ऐसा नहीं, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जगह यही रखेंगे। आज 750 के आसपास हमारे जो साइकिलिस्ट हैं वो एक तो 200 किलोमीटर वाली में तो शायद रवाना ही हो गए होंगे। क्यों भाई? 200 किलोमीटर वाली रेस रवाना हो चुकी है सर जी। हाँ, वो रवाना हो गए हैं। अब ये मेरे ख्याल में दोनों तरफ से खोल भी दिया होगा एनएचएआई ने, दोनों तरफ से, तो वो भी। बंधुओं, हमने कितनी जय जयकार लगाई है, लेकिन उसको मत भूलना जिसके कारण हमारा अस्तित्व है। वो जो कण कण में है उसकी जय जयकार 24 घंटे होनी चाहिए। वो जो क्षण क्षण में है, वो जो घट घट में है, आप उसको कोई भी नाम ले, किसी भी देवी देवता का नाम ले, उसी की प्रेरणा से ये सारे चिर युवा इस धरती के अंदर उठे हैं और माननीय मंत्री महोदय जी की कृपा से वो उड़ेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत देश महान रहेगा। इस कमिटमेंट को लेकर, इस डिटर्मिनेशन को लेकर, चरवेती के इस दिव्य लक्ष्य को लेकर हमारे ऋषियों ने जो परंपरा स्थापित की कि भारत का प्रत्येक युवा इस साइकिल के माध्यम से चरवेती के संदेश को पूरे विश्व तक फैलाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो फिट इंडिया है और ये जो अपने आप में, ये मैं कह रहा हूँ, ये स्पिरिट इंडिया भी है, ये भारत की भावना है। खेल को खेल की भावना से खेलना, मंत्री महोदय बताएंगे, खेल को खेल की भावना से देखना, खेल को खेल की भावना से आयोजित करना। सारे जितने भी साइकिलिस्ट हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, सभी फर्स्ट आए, मेरी ये शुभकामनाएं। ये गजब का नजारा है, ये शानदार नजारा है जब सैकड़ों की तादाद में देश और दुनिया से आए तमाम साइकिलिस्ट जिन्होंने टूर द थार का हिस्सा बनकर एक इतिहास लिखने की दिशा में खुद को शामिल किया है। माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, आदरणीय सुमित गोदारा जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, माननीय ताराचंद जी सारस्वत साहब, लिस्ट को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और सबसे बड़ी बात, मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने टूर डी फ्रांस सुना था, पर टूर डी थार हमारे रेगिस्तान की भूमि जो उन्होंने जो पहली बार ये साइकिलिंग का आयोजन किया, उनके लिए माननीय अर्जुन राम जी के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद है मंत्री जी के लिए। और ऐसे ही ये पहला फर्स्ट एडिशन है टूर डी थार का, और लगातार उम्मीद करते हैं हर साल ऐसा एडिशन होगा और हर साल इससे बेहतरीन एडिशन इन थार के रेगिस्तान में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में होगा। सभी साइकिलिस्ट को ऑल द बेस्ट एंड मे द बेस्ट विन, बट द पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। ऑल द बेस्ट यंग बॉयज एंड गर्ल्स।